हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 9th। ये है हमारा पार्ट सी। ऑलरेडी हम पार्ट ए और पार्ट बी कर चुके हैं, जिसमें हमने इससे पहले के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जो कि है पेज नंबर 33 का आधा हमने पेज कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक। तो पार्ट ए पार्ट बी जिसने भी वीडियो ना देखी हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ऑलरेडी, आप जाकर उससे जल्दी से देख सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे अपना नया टॉपिक स्टार्ट। क्या है? द डबलिंग मैजिक। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बता दिया था कि डबलिंग मैजिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पिछली क्लास में जिसको भी जो भी डाउट आया है, किसी ने पूछा नहीं है ना, तो जिसको भी डाउट आया हो जो भी, वो कमेंट में पूछ सकता है, कोई मना नहीं है, डांट नहीं पड़ती है आपको। ठीक है, अब है द डबलिंग मैजिक। इसमें हम क्या करने वाले हैं? नंबर्स को डबल करने वाले हैं। हाफिंग तो इसमें अभी है नहीं। हाँ, शायद 5th क्लास में हमने पढ़ा था हाफिंग और डबलिंग, आपकी क्लास में नहीं है। हाँ, तो इसमें है मैजिशियन अवनी केम वन डे। एक दिन एक मैजिशियन आई, उसका नाम क्या है? अवनी है ना। टू गुलाबोज हाउस, गुलाबों के घर पे आई है, रेडी टू प्ले। अब वो कुछ क्या करने वाली है? कुछ मैजिक ही करेगी, क्योंकि वो मैजिशियन है ना। फ्रॉम हर कोट विथ अ ग्रैंड डिस्प्ले। ठीक है, वो अपने से, ये है गुलाबो। ठीक है, अब ये क्या कर रही है? आबरा का डाबरा जो भी है। शी पुल्ड आउट 23 फ्लावर्स ब्राइट एंड गे। ठीक है, उसने क्या कहा? उसने अपनी कोट को ऐसे उठाया। ठीक है, जैसे बाकी जादूगर करते हैं ना, म्यूजिशियंस अपनी कोट को ऐसे उठाते हैं, फिर उसमें से फ्लावर्स निकालते हैं, ऐसे ही इसने किया। तो इसने इसमें से टोटल 23 फ्लावर्स निकाले हैं, है ना। शी स्माइल्ड एंड शेड। क्या कहा उसने? नाउ वॉच एंड सी हाउ मेनी फ्लावर्स विल देयर बी। ठीक है, इसने क्या कहा? अब देखो इसमें कितने फ्लावर्स हैं। 2 कलर के फ्लावर्स हैं, 3 कलर के फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने सेम का क्या कर दिया? 2 ग्रुप बना दिया, डबल कर दिया इसका। अब बताना है हमें हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर नाउ। पहले कितने फ्लावर्स थे? पहले कितने थे इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब जो भी कलर हुआ है 2 पार्ट में, ये 10 का ग्रुप है ना। तो 10 + 10 हो गया 20 + 3। अब इसने सेम यही 2 बार किया है, तो हम क्या करेंगे? 23 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 बार ऐड करेंगे, तो उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 46। क्या आ जाएगा? 46 यहाँ पर फ्लावर्स हैं टोटल। ठीक है, 2 टाइम्स हमने ऐड कर दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब है व्हाट मैजिक डिड अवनी डू। अवनी ने क्या किया है? सेम जो उसने पहले ही जितने नंबर ऑफ फ्लावर्स निकाले थे ना, उसी को उसने दोबारा निकाल दिया। उसने कुछ अलग नहीं किया, उसने कुछ मैजिक नहीं किया, उसने सेम चीज़ को फॉलो करके और उसी को 2 ग्रुप बना दिया, है ना। तो उसी को क्या लगा कि उसने मैजिक कर दिया। अब है यहाँ पर फ्लावर्स बिफोर मैजिक। पहले मैजिक से पहले कितने फ्लावर्स थे? 23 थे, 10 थे, चलो ठीक है। अब यहाँ पर फ्लावर्स आफ्टर मैजिक क्या हुआ? इसमें डबल हुआ है ना, डबल हुआ। 23 का पहले से ही था, उसने क्या किया? एक बार और 23 फ्लावर्स निकाल लिए, तो क्या हुआ? उसका डबल हुआ। 2 बार आ गई वो चीज़, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो उसका डबल हो गया। ऐसे हमें इन सब का डबल बताना है कि क्या होगा। इसमें हाफ वाला भी आ गया, हमें इसका हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हाफ भी आ गया, डबल भी आ गया। अब डबल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें यहाँ पर सबका क्या पता चल जाएगा? इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 10 2 जा क्या हो गया? 20। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 102। ठीक है, फिर 95 को डबल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 110 आ जाएगा, है ना। नहीं सॉरी, क्या आ जाएगा? 0 18 19 190 आ गया। इसको डबल किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। इसको डबल करेंगे, इसको भी डबल करेंगे, इसको भी डबल करेंगे। ठीक है, इतना तो आप करोगे। अब इसको डिवाइड करना है, मतलब इसका हाफ करना है। अब यहाँ पे पहले से ही 2 ग्रुप बने हुए हैं, तो एक ग्रुप में कितने फ्लावर्स हैं वो बताना है। इसके लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे
क्या आ गया 2 1 जा 2, यहाँ पर सिंगल डिजिट का नंबर है तो हम भी यहाँ पर सिंगल डिजिट का नंबर लेंगे, ये इसके इक्वल है। तो 2 1 जा 2 माइनस क्या 0, अब ये 2 नीचे लिया, ठीक है, फिर से 2 1 जा 2 आ गया, यहाँ पे 2 आया, माइनस क्या 0, फिर से ये 2 नीचे लिया, 2 1 जा 2 है ना, फिर यहाँ क्या आया माइनस 0। अब कुछ नहीं बचा यहाँ पर, आंसर क्या आया है 111 है ना, क्या आंसर आया है 111। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 111। जब आप इसका डबल करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 122। मल्टीप्लाई में यही होता है, आप चेक भी कर सकते हो डिवाइड में। चेक कैसे करेंगे आप, अगर आपने इसे 2 से डिवाइड किया है, आंसर क्या आया आपका 111। अब इसे चेक करना है आपको कि ये सही किया है कि गलत किया है ना। तो चेक कैसे करेंगे, इसमें डिवाइड किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इधर डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई करके देख लो, यही सेम आंसर आएगा तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, बाकी के जो 2 नंबर्स है, जैसे यहाँ पर है 410, अब इसका भी हमें हाफ करना है ना, इसका भी हमें हाफ करना है। तो इसको मैं डायरेक्ट तो लिख देती, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जो आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं इसको इसकी तरह ही पूरा करके बताऊंगी, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर 410 है, ठीक है, 410 है, 410 को हमें 2 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे अब इसमें, पहले तो देखो 2 2 जा क्या होता है 4 होता है, ठीक है, माइनस कर दिया 0 आ गया। अब ये 1 हम नीचे लेंगे, ले लिया, लेकिन क्या होगा 2 से ये 1 डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो हमें दूसरा नंबर भी लेना पड़ेगा। हमने पहले ही एक नंबर नीचे लिख लिया है तो हम दूसरा नंबर ऐसे ही नहीं लिख सकते, तो हमें इसमें एक 0 पहले लगाना पड़ेगा, एक 0 हमें पहले लगाना पड़ेगा। यही चीज़ बताने के लिए मैंने इसे अलग से किया, ठीक है, इसमें हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, तब हम ये 0 यहाँ पर लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 0 है इसलिए मैंने यहाँ भी 0 लिखा है, अगर यहाँ पर 1 होता 2 होता 3 होता कुछ भी होता, जैसे यहाँ पर है 412, ठीक है, 2 2 जा क्या हो गया 4 हुआ, माइनस क्या 0, ये 1 मैंने नीचे लिखा। अब हमें ये 2 भी नीचे चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर 0 लगाना है, ठीक है, ये मत समझना कि यहाँ पे 0 था इसलिए मैंने वहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पर 0 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है इसीलिए, हमें कोई भी दूसरा नंबर नीचे लेना होता है तो एक 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। अब हमने इस 10 को नीचे ले लिया, अब क्या होता है 2 5 जा 10 होता है, तो हमने यहाँ पे 10 से माइनस किया, 0 0 आ गया, आंसर क्या आया है 205, क्या आया है 205 इसका आंसर आया। अब इसे चेक करो, कैसे चेक करेंगे, 205 में आप 2 की मल्टीप्लाई करो, मैंने बताया था ना इधर डिवाइड किया है नीचे, तो आप ऊपर मल्टीप्लाई करके चेक करो, करेंगे, हो गया 10 0 1 कैरी 0 आ गया, 2 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0 ही आता है, 1 ऐड किया 1 आ गया, 2 2 जा क्या हो गया 4 410 आ गया, है ना, इसका मतलब जो हमने किया है वो सही है, करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है आगे का जो ये एक बचा है 500 वाला, ये तो आप खुद से करोगे, ठीक है, ये आपको खुद से करना है। चलो ये भी बता देती हूँ, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है 500 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, 500 को आपको डिवाइड करना है 2 से, तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 500 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4 क्योंकि 5 2 की टेबल में नहीं आता, 2 2 जा क्या हो गया 4 माइनस क्या 1 बचा, अब हमने ये 0 यहाँ पर नीचे लिया, 2 5 जा हो गया 10, 2 5 जा हो गया 10, ये तो यहीं पे कट गया। अब इस 0 का क्या करें हम, अब इस 0 का क्या करना है हमें, इस 0 को उठा के यहाँ पर लिख दो, आंसर क्या आ गया 250, ठीक है, क्या आ गया आंसर 250। अब ये नंबर अगर लास्ट में 0 बचे तभी यहाँ पर 0 लगाना, बीच में उठा के मत लगा देना, ठीक है, अगर लास्ट में 0 बचता है तभी आपको यहाँ पर 0 लगाना है, ठीक है। अब है इसमें हमें ये बताना है कि हमने किस किस का डबल किया है, किस किस का हाफ किया है।
तो यहाँ पर है क्या है, डबल ऑफ 32। डबल ऑफ 32 कितना हो जाएगा, मतलब डबल ऑफ 32 का मतलब है कि हमें 32 का डबल करना है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे है क्या, कहीं नहीं है, अलग से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64, ठीक है, कितना आ जाएगा 64। सेम आपको यहाँ पर डबल ऑफ 14 करना है, तो इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सारा नहीं कराऊंगी मैं, ये आप खुद से करोगे, ठीक है। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, और ये भी, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। सबको आपको सिर्फ डबल करना है, डबल करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई। जैसा इधर किया है ना, सब में 2 से मल्टीप्लाई किया, वैसे आपको सब में 2 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर आंसर लिखना है, ठीक है। इसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन, गेस व्हाट विल बी द वंस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर व्हेन डबल, ठीक है। जब हमने उसका डबल किया तो लास्ट का जो वंस डिजिट आया है वो क्या आया है, कहाँ पे बताऊँ, सारे इवन नंबर्स ही आएंगे। अब कैसे बताऊँ मैं आपको, इसके लिए तो मुझे सब करना पड़ेगा, पर मैं नहीं करूँगी, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आप सबका डबल करते हो तो उसका जो वंस वाला प्लेस है उस पे सारे नंबर्स इवन नंबर्स आते हैं, ठीक है, सारे नंबर्स इवन नंबर्स आते हैं। जैसे अलग अलग नंबर लूँगी अब मैंने जैसे यहाँ पर 16 का डबल किया तो यहाँ क्या आया 32, 17 का डबल किया यहाँ क्या आया 34, ठीक है। 19 का डबल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 38। अब सबका वंस डिजिट चेक कर लो। अब मैं एक ले लेती हूँ 20 का डबल करते हैं, ठीक है, लास्ट में 0 भी ले लेते हैं, एक आ गया 40। अब सबका वंस डिजिट चेक करो कि सबके वंस डिजिट पे कौन सा नंबर आया है, वो इवन है या फिर ऑड है। अब इवन ऑड क्या होता है, अब इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये तो छोटे बच्चों का सवाल है ना। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं, और जो नंबर 2 की टेबल से डिवाइड ना हो वो नंबर ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब बता दिया मैंने, सबके जो भी नंबर को डबल करते हैं उसके वंस प्लेस पे इवन नंबर आता है और 0 भी इवन नंबर होता है, ठीक है। अब राइट द वंस डिजिट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब सब में हमें वंस प्लेस लिखनी है, इसकी वंस प्लेस क्या है 8 है, इसकी वंस प्लेस क्या है 6 है, इसकी वंस प्लेस क्या है 5 है, इसकी वंस प्लेस क्या है, डबल करने के बाद लिखना है क्या, हाँ डबल करने के बाद लिखना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इन सबका डबल करेंगे, ठीक है, सबका डबल करेंगे, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा यहाँ पर 56, ठीक है, क्या जाएगा 56। अब 56 का डबल करेंगे, इसमें क्या आ गया वंस प्लेस पे देखो 6 आ गया, इवन नंबर है। अब इसका डबल किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 112, इसके वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है 2 है, ठीक है। 45 का डबल करेंगे 90 आएगा, लास्ट में क्या है 0 है, ठीक है, 0 भी इवन नंबर होता है। इसका डबल किया तो मैंने बताया क्या आया है 34, इसके भी वंस प्लेस पे क्या है इवन नंबर है, ठीक है। तो जो भी हम नंबर डबल करके उसके वंस प्लेस पे चेक करते हैं तो वो सारे नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। अब सेकंड क्या है, गिव एग्जांपल्स ऑफ नंबर्स दैट व्हेन डबल्ड गिव द फॉलोइंग डिजिट इन द वंस प्लेस। क्या करना है, एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा हमें एग्जाम्पल्स लिखने हैं जिसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वंस डिजिट 0 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 2, 8, 4 आना चाहिए। तो हम कौन सा नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 में तो देखो हम कोई सा ऐसा ही नंबर लेंगे जिसके वंस प्लेस पे 0 ही हो, ठीक है। तो कौन सा नंबर लें, कोई सा भी ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40 कुछ भी ले लेते हैं। तो क्या लेंगे यहाँ पर हम 10 ही ले लेते हैं, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 के लिए हमें क्या चाहिए, 6 6 36 होता है, ठीक है, 6 6 क्या हो जाएगा 36। और कुछ और भी लिख सकते हो आप, तो कुछ भी लिख सकते हो जिसकी लास्ट में वंस प्लेस पे 6 आए, ठीक है। अब इसमें 12 के लिए आप 6 × 2 लिख सकते हो या फिर 11 × 2 लिख सकते हो, है ना। 8 हमें चाहिए तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे
9 मल्टीप्लाई 2, या फिर 48 भी बना सकते हैं ना, तो 24 मल्टीप्लाई 2, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने 2 लिख दिए। अब 4 के लिए हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, और 4 के लिए हम 7 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 2, और क्या लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 4। ऐसे ऐसे नंबर्स हम लिख सकते हैं जिसके वंस प्लेस पे 4 आए। 8 2 0 6, ठीक है। ये सारे नंबर क्या हैं, 0 2 4 6 8, ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स हैं, ठीक है। कैन वी गेट 3 5 7 9 एज द वंस डिजिट आफ्टर डबलिंग? अगर हम इसको डबल करते हैं, देखो 0 का भी डबल किया तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 6 का डबल करेंगे तब भी क्या आएगा, 36, 6 वंस ही आएगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है। 2 का 4 आ जाएगा, 8 का 16 आ जाएगा, 4 का 8 आ जाएगा। सारे नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर्स ही आएंगे, है ना, ऑड नंबर्स नहीं आएंगे। ये जो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं। अब है इसके बाद fill each square in the chart by multiplying the row numbers by the column numbers। अच्छा, मल्टीप्लाई करना है, ये वही वाला मेथड है, बॉक्स मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड है ये, बॉक्स मेथड है। मल्टीप्लाई करके उसके बाद लास्ट में ऐड ही करने को लिखा होगा, देखें क्या है, नहीं ऐड वाला नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, fill each square in the chart by multiplying the row number by the column, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 आएगा। 1 को 3 से किया 3 आएगा, 1 को 4 से किया 4 आएगा। ऐसे सारे मल्टीप्लाई करने हैं। इसमें 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को 2 से किया 4 आया, फिर 2 को 3 से करेंगे 6 आएगा, 2 को 4 से करेंगे 8 आएगा। ऐसे क्या होगा, फिर 2 को 5 से, 2 को 6 से, ऐसे ऐसे हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें 3 मल्टीप्लाई 1 है, 3 को 1 से करेंगे तो भी 3 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे नंबर्स हमें क्या करने हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसे करके अगर आप पहले ये नंबर लेते हो, ठीक है, तो इससे आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेम दूसरा नंबर लेना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, इस रो में लिखना है, दूसरे वाले में। तीसरा लेना है, सबसे मल्टीप्लाई करके तीसरे रो में लिखना है। ऐसे ऐसे करके आपको ये सारे रोज में नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। अब क्या है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर्स शेडेड इन द ग्रीन, ठीक है। जो ग्रीन, अच्छा ग्रीन वाले तो लिखने पड़ेंगे फिर हमें। तो यहाँ पर आ गया 2 6, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, पहले ग्रीन वाले तो फिल करने पड़ेंगे, करते हैं। तो यहाँ पर 3 को हमें 5 से, नहीं 2 को 5 से किया तो यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। इसके लिए हम करेंगे 3 8 जा 24, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 4 है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा, और इसके बाद ये हो गया 5 2 जा 10, यहाँ पे हो गया 8 मल्टीप्लाई 3 24, और 10 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 40। मतलब सारे नंबर्स हमारे ग्रीन बॉक्स वाले क्या हैं, सेम ही नंबर्स हैं, सेम नंबर से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, सारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद है कहाँ थे हम लोग, ग्रीन, व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चंस, तो इसके क्वेश्चंस हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पार्ट डी में, ये हमारा पार्ट सी चल रहा था, ठीक है। तो इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।